लाम्योळजिणमवीरम् अनन्तवर्णान् दंसन् सावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली श्रुति केवली भणितम् नम करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान मैं जिन वीर को कहूँ नियम सार सु केवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम श्री नियम सार जी है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना है। क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, परभाव और पर्याय से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का माँ जिनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादिक ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार भेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादिक की रुचि छोड़ देना और अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसी को ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने उसे धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और श्लोकों के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका नाम है श्री नियम सार जी। इसके अंतिम अधिकार की चर्चा हम और आप यहाँ स्वाध्याय हेतु चल रही है। उस अधिकार का नाम है शुद्ध उपयोग अधिकार। इसकी 183वें नंबर की गाथा और टीका पूर्ण होने के बाद
पद्म प्रमलधारी देव मुनराज ने यहाँ पर 303 नंबर का श्लोक लिखा है, उसका अपन जो है पाठ करते हैं, उसको अपन समझते हैं। कलश नंबर 303 है। जिनमत सम्मत मुक्ति में और मुक्त जीव में भेद नहीं, युक्ति से अथवा आगम से भेद न जाने हम कुछ भी। और लोक में कोई भवजन सकल कर्म निर्मूल करें, तो वह परम श्री रूपी कामनी का प्रीतम बल्लभ हो। क्या कहते हैं इस कलश में? दिगंबर संत पदम प्रमलधारी देव मुनराज, जिनमत सम्मत मुक्ति में और मुक्त जीव में भेद नहीं है। समझ में आया? यानी जो वीतराग शासन में जो मुक्ति का स्वरूप बताया गया है और मुक्त जीव में भेद नहीं है, यानी युक्ति से अथवा आगम से भेद न जाने हम कुछ भी। जिन सम्मत मुक्ति में और मुक्त जीव में हम कहीं भी युक्ति से या आगम से भेद नहीं जानते, यानी अंतर नहीं समझते हैं। और लोक में कोई भवजन सकल कर्म मूल निर्मल करें, निर्मूल करें। लोक में कोई भवजन, भवजन की परिभाषा बताई थी। भवजन यानी जिसका संसार का किनारा आ गया है नहीं। ऐसे भव्य जीव जिन्होंने भेद ज्ञान के द्वारा अपने श्रुत ज्ञान की पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति जलाई हुई है, समझ में आए? वे भव्य जीव हैं जिन्होंने अपनी वर्तमान श्रुत ज्ञान की पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति जलाई है। कैसी भेद ज्ञान की ज्योति जलाई है कि शरीर ये जुदा वस्तु है और अंदर जो कर्मों की रचना है वह भी आत्मा से जुदी वस्तु है, और आत्मा के पर्याय में जो विभाव रूप परिणति है, मोह राग देश के परिणाम है, वह भी जुदी वस्तु है। द्रव कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म तीनों से अपना चेतन भगवान आत्मा भिन्न है। ऐसी जिन्होंने भेद ज्ञान की ज्योति श्रुत ज्ञान की पर्याय में जला के रखी है, प्रकट करके रखी हुई है, वे सब भव्य जीव हैं। समझ में आया भैया? वे सब भव्य जीव हैं जिन्हें वस्तु स्वरूप का ज्ञान है, निर्णय है, श्रद्धा है कि अंदर जो चेतन आत्म वस्तु है वह सदा काल शरीर से भिन्न है। अंदर जो चेतन आत्म वस्तु है वह सदा काल 8 कर्मों से रहित है। अंदर जो चेतन आत्म वस्तु है जो समस्त प्रकार के मोह राग देश के परिणामों से रहित है। ऐसी जिन्होंने अपनी वर्तमान श्रुत ज्ञान की पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति जलाई है, वे जीव भव्य कहलाते हैं। वे सब सम्यक दृष्टि हैं। समझ में आया भैया? सम्यक दृष्टि उसे ही कहते हैं जो अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की जिसे दृष्टि हुई है। ये शरीर रागादिक से कर्म उदय जनित अवस्थाएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। ऐसे भव्यजन, समझ में आया? इस लोक यानी संसार में, लोक में कोई भव्यजन, कोई यानी बहुत कम लोग होते हैं ऐसे, समझ में आप? कोई भव्यजन सकल कर्म निर्मूल करें। वे ही जो है सकल कर्मों को, सकल कर्म यानी 8 कर्मों को मूल से ही उखाड़ के फेंक देते हैं त्यागी महाराज। समझ में आए? भव्य जीव जो होते हैं वे जो हैं 8 प्रकार के कर्मों को मूल से ही उखाड़ के फेंक देते हैं। जैसे वृक्ष को मूल से उखाड़ देने पर क्या हुआ? वृक्ष द्वारा उत्पत्ति को प्राप्त होता है क्या? नहीं होता है ना। ऐसे ही जो सम्यक दृष्टि जीव हैं जिन्होंने अपनी श्रुत ज्ञान की पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति जला के रखी हुई है
कि मैं तो चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। ये शरीर कर्म रागादिक ये पर वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में कोई संबंध नहीं है। वे आत्मा ही वास्तव में 8 कर्मों को मूल से उखाड़ कर फेंक देते हैं। समझ में आया भैया? जिनको अपने गायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि हुई है, समझ में आया भैया, वे ही 8 कर्मों का अभाव करते हैं। त्यागी महाराज, जिसे अपने शुद्धात्मा की दृष्टि हुई है, ऐसे भव्य जीव ही 8 कर्मों को मूल से उखाड़ कर फेंक देते हैं। क्या अब दोबारा उनकी आत्मा के साथ 8 कर्मों का संबंध नहीं होगा? समझ में आया भैया? ये लिखा है इसमें। और लोक में कोई भव्यजन सकल निर्मूल सकल कर्म यानी 8 कर्म है, समझ गए? हाँ, द्रव कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म, समझ गए नहीं आप? निर्मूल करें यानी मूल से ही उखाड़ कर फेंक देते हैं। और वे भव्य जीव तो वह परम श्री रूपी कामनी या प्रीतम वल्लभ हो, है प्रीतम वल्लभ कामनी, श्री रूपी कामनी का प्रीतम वल्लभ होते हैं। समझ गए आप? मुक्त रूपी लक्ष्मी के वे जो है वल्लभ होते हैं। समझे आप? मुक्त रूपी लिखा, श्री रूपी कामनी के का, श्री रूपी कामनी का प्रीतम वल्लभ हो, यानी वे उसके मालिक होते हैं। मुक्त रूपी लक्ष्मी के मालिक कौन है? वल्लभ यानी मालिक कौन है? जिन्होंने अपने स्वभाव की दृष्टि पूर्वक 8 कर्मों का को मूल से ही उखाड़ के फेंक दिया है, वे ही होते हैं। उन्हें ही मुक्त रूपी कामनी, हमें उसके पति होते हैं, वल्लभ होते हैं। तो मैंने आप ये बात जो है इस कलश में हमें समझाई गई है। त्यागी महाराज, अब वे जो सम्यक दृष्टि जीव हैं, अब दोबारा संसार में परिभ्रमण नहीं करेंगे। जिन्हें अपने द्रव्य स्वभाव की दृष्टि हुई है कि मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं, मैं रागी नहीं, मैं द्वेषी नहीं, मैं तो एक अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं, जिनको अपने द्रव्य स्वभाव की दृष्टि हुई है, प्रतीति हुई है, समझ गए? वे सम्यक दृष्टि जीव है। एक बार जिन्होंने अपनी भेद ज्ञान की ज्योति जला ली है, अपने द्रव्य स्वभाव की दृष्टि कर ली है, वे जीव ही मुक्त रूपी लक्ष्मी के वल्लभ होते हैं। उन्हें मिलती है मुक्त रूपी लक्ष्मी। किसे मिलती है? जिन्हें अपने द्रव्य स्वभाव की दृष्टि हुई है। समझ में आया भैया? क्या कहते? जिन सम्मत मुक्ति में और मुक्त जीव में हम कहीं भी युक्ति से व आगम से भेद नहीं जानते हैं। पदम प्रमलधारी देव मुनराज कहते हैं, वीतराग शासन में जो मुक्ति का स्वरूप बताया गया है, उसे हम युक्ति से और आगम के भेद से अंतर नहीं जानते हैं। जिनमत में मुक्ति के 6 प्रकार बताए गए हैं। क्या भाई? जैन दर्शन में मुक्ति के 6 प्रकार बताए गए हैं। पता है कि नहीं पता है? मुक्ति के अनेक प्रकार भेद निम्न प्रकार समझना चाहिए। कौन कौन से? दृष्टि मुक्ति, अविरत मुक्ति, प्रमाद मुक्ति, कसाय मुक्ति या मोह मुक्ति, एक ही बात है। जीवन मुक्ति और देह मुक्ति। जैन शासन में 6 प्रकार की मुक्ति बताई गई है। त्यागी महाराज, जैन दर्शन में 6 प्रकार की मुक्ति का स्वरूप आता है।
पहले नंबर की दृष्टि मुक्ति है। पहली मुक्ति का नाम क्या है? दृष्टि मुक्ति। दृष्टि यानी मिथ्यात भाव से मुक्ति हो जाना। मिथ्यात से रहित होने के कारण अवरत सम्यक दृष्टि को श्रद्धा की अपेक्षा से दृष्टि मुक्ति कहते हैं। दृष्टि मुक्ति अपना द्रव्य स्वभाव ज्ञान में आ जाना, श्रद्धा में आ जाना, उसे दृष्टि मुक्ति कहती हैं। क्या भैया समझ में आई? मोह दो प्रकार का होता है ना, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। तो दर्शन मोहिनी से जिनको मुक्ति हो गई है, यानी मिथ्यात भाव से जो जिनका परिणाम हो गया है, जिनकी वर्तमान श्रद्धा की पर्याय में यथार्थ वस्तु स्वरूप की श्रद्धा हुई है कि मैं चैतन्य भगवान आत्मा हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं रागी द्वेषी नहीं हूँ, मैं तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसी जिनको श्रद्धा हुई है, क्या वे कहलाते हैं दृष्टि मुक्ति। जैसे गुणस्थानों की परपाठी में चौथा गुणस्थान कहते हैं। 14 गुणस्थान होते हैं ना भगवान। जिन शासन में 14 गुणस्थान के बात आई है ना, है? सच्ची श्रद्धा हो जाना, वस्तु स्वरूप की सच्ची श्रद्धा हो जाना। समझ में आया भैया? उसे कहते हैं दृष्टि मुक्ति। चौथा गुणस्थान त्यागी महाराज है। वस्तु स्वरूप का सच्चा श्रद्धान होना। वस्तु स्वरूप का सच्चा श्रद्धान क्या? कि मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं, मैं मोही रागी द्वेषी नहीं हूं, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं। क्या ऐसा श्रद्धा और ज्ञान होना, वह कहलाता है दृष्टि मुक्ति। चौथा गुणस्थान जिन शासन में पहले प्रकार की मुक्ति का स्वरूप ये बताया गया है। क्या दृष्टि मुक्ति। और दृष्टि मुक्ति हुए बिना आगे की जो 5 प्रकार की मुक्ति है वो नहीं होती है। क्या भैया? आगे के 5 प्रकार की मुक्ति कौन कौन सी है? अवरत मुक्ति, प्रमाद मुक्ति, कसाय यानी मोह मुक्ति, जीवन मुक्ति और देह मुक्ति। जिन शासन में 6 प्रकार की मुक्ति का स्वरूप बताया गया है भगवान। समझ में आया भैया? पहली मुक्ति का नाम क्या है? दृष्टि मुक्ति। अपना द्रव्य स्वभाव जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि होना। वर्तमान में अपना भगवान आत्मा मुक्त स्वरूप है, शरीर से बंधा नहीं है, कर्मों से बंधा नहीं है, मोह राग देश के परिणाम से भी अपना भगवान आत्मा भिन्न है। ऐसे अपने द्रव्य स्वभाव की दृष्टि होना, उसे कहते हैं दृष्टि मुक्ति। क्या भगवान? वर्तमान में आत्मा मुक्त स्वरूप है, आत्मा को मुक्त नहीं होना है, आत्मा तो द्रव्य स्वभाव से मुक्त है। त्यागी महाराज उसे कहते हैं दृष्टि मुक्ति। अपने द्रव्य स्वभाव की प्रतीति होना, उसे कहते हैं दृष्टि मुक्ति। समझ में आया? जिन शासन में पहले नंबर की मुक्ति इसे कहते हैं। पापा 6 प्रकार की मुक्ति जिन शासन में बताई गई है, कौन कौन सी है 6 प्रकार की मुक्ति? कोई बात नहीं है, याद तो करना पड़ेगा ना। क्या? वो अनादि अनंत ऐसा ही रहने वाला है, ये ऐसा ज्ञान है।
इसमें कोई फेरबदल नहीं किया जा सकता है त्यागी महाराज। स्कूल कॉलेज के सिलेबस तो बदल जाते हैं, स्कूल कॉलेज के जो पढ़ाई वाले हैं सिस्टम वे तो बदल जाते हैं समय रहते हुए, लेकिन ये अनादि अनंत ये वस्तु स्वरूप ऐसा ही रहता है, इसमें कोई बदलाव नहीं आता है। समझ में आए भैया? ये 6 प्रकार की मुक्ति अनादि से बताई है और अनंत काल तक यही रहेगी और इनके नाम भी यही रहेंगे त्यागी महाराज। हाँ, क्या बताइए कितनी जरूरत है हमको इन ज्ञानों की? है सोचिए पापा, याद नहीं है तो याद करिए, उनका भाव भाषण भी करिए, पहले नाम याद करो, बाकी तो सब दुनिया भर की यादें याद रहती ना अपन को, फालतू की कोई मतलब की नहीं है अपनी, बेका मतलब की हमारे हो, इनका लेना उनका देना ये हमारे कोई काम की चीज है क्या? नहीं। आत्मा को मिलता कहाँ है? पर पदार्थ कोई मिलता है तो कल्पना करता रहता है। समझ में आया? 6 प्रकार की मुक्ति जिन शासन में कही है, दृष्टि मुक्ति, अवरत मुक्ति, प्रमाद मुक्ति, कसाय मुक्ति यानी मोह मुक्ति, जीवन मुक्ति और देह मुक्ति। समझ में आया भैया? समझ में आया भैया? तो क्या कहते हैं, पहले नंबर की दृष्टि मुक्ति, अपना द्रव्य स्वभाव मुक्त स्वरूप है वह दृष्टि में आ जाना, उसकी प्रतीति होना, उसे कहते हैं दृष्टि मुक्ति। क्योंकि जैसा चश्मा लगाओगे आपको वैसा ही दिखेगा, आंख पर जैसा चश्मा लगाओगे वैसी दिखेगा कि नहीं दिखेगा? हैं, आंख पे लगा लिया आपने काला चश्मा, है स्वयं को भी काले काला दिखाई देगा और दूसरे को भी, दूसरा सामने वाला भी काला दिखाई देगा। पहले दृष्टि मुक्ति होती है। समझ में आए? दृष्टि मुक्ति हुए बिना आगे की 5 प्रकार की मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। समझ में आया भैया? इसीलिए सबसे पहले जैन शासन में, जैन दर्शन में दृष्टि मुक्ति शब्द पहले कही गई है। पहले अपना जो है दृष्टि सम्यक करना, जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा प्रतीति में आ जाना। कैसा है वस्तु स्वरूप? कि आत्मा सदाकाल शरीर से भिन्न है, आत्मा सदाकाल कर्मों से भिन्न है, आत्मा सदाकाल मूल आदेश के परिणामों से भिन्न है। क्या भगवान भैया समझ में आती है? आत्मा कभी शरीर रूप नहीं हुआ है, शरीर आत्मा रूप नहीं हुआ है, आत्मा कभी कर्म रूप नहीं हुआ है, कर्म कभी शरीर रूप, कर्म कभी आत्मा रूप नहीं हुए हैं। मूरागदेश के विकारी परिणाम जो संसार अवस्था में देखे जाते हैं वे कभी आत्मा रूप नहीं होते हैं, आत्मा उन रूप नहीं होता है। ऐसे अपने स्वरूप की प्रतीति होना, ताते जनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। क्या भगवान त्यागी महाराज? इस प्रकार की श्रद्धा और ज्ञान का उदय नहीं होता है तब तक आत्मा मुक्ति के मार्ग में प्रवेश नहीं करता है। समझ में आया? मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी क्या है भगवान? अरे बोलो भगवान, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी क्या है? मोक्ष मार्ग में चलना है तो सबसे पहले सम्यक दर्शन भी पहली सीढ़ी पे पैर रखना पड़ेंगे। क्या? और सम्यक दर्शन यानी आत्म दर्शन। बिल्कुल ठीक कहा त्यागी महाराज आपने। क्या? अपने आत्मा की प्रतीति होने का नाम सम्यक दर्शन है।
मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी सम्यक दर्शन है। अपने आप की श्रद्धा होना कि मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं, मैं रागी नहीं, मैं द्वेषी नहीं, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं। क्या भगवान? वह मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है। समझ में आया? अपने स्वभाव की प्रतीति होना, अंदर में जो अपना चेतन भगवान आत्मा जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है, ऐसे द्रव्य स्वभाव की प्रतीति का नाम सम्यक दर्शन है। क्या भगवान? बस यहां से मोक्ष मार्ग चालू होता है। और अपने आत्मा के स्वभाव की प्रतीति न होकर, क्या भगवान, अपने आप को शरीर मानकर अणुव्रत महाव्रत के ढेर लगा ले तो मोक्ष मार्गी कहलाएगा क्या? ये कह रहे हैं वो। समझ में आया भैया? इसीलिए पहले दृष्टि मुक्ति होती है, फिर दूसरे नंबर की मुक्ति का नाम है अवरत मुक्ति। 12 प्रकार की अवरति से अतीत होने के कारण छठवें गुण स्थान वर्ती मुनराज अवरत मुक्ति होते हैं। क्या भगवान? ध्यान रखिएगा। 12 प्रकार की अवरति से अतीत होने के कारण 12 प्रकार के व्रत होते हैं ना, हैं? व्रत और अव्रत। हाँ, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 7 शिष्टा व्रत। समझे नहीं आप? ऐसे ये व्रत हैं, उनके उल्टे हो गए अव्रत। तो 12 प्रकार के अव्रत से मुक्ति, 12 प्रकार के अव्रत से अतीत होने के कारण छठवें गुण स्थान वाले जीव को कहते हैं अव्रत मुक्ति। फिर कहते हैं प्रमाद मुक्ति। क्या भगवान? समझ में आया? प्रमाद मुक्ति जो है 15 आदि प्रमादों से अतीत होने के कारण अप्रमत्त, संयत आदि आगे के 4 गुणस्थान वर्ती जीवों को प्रमाद मुक्त कहते हैं। प्रमाद मुक्ति 15 प्रकार के प्रमादों से मुक्ति हो जाना। 15 प्रकार के प्रमाद कौन कौन से हैं भगवान? बोलो। 4 कसाय, 5 त्यागी महाराज, 5 इंद्रिय विषयों में, हाँ, 4 भी कथा, हाँ, इसने मैंने आप ऐसे 15 प्रकार के प्रमाद से मुक्ति हो जाना, तो वो कहलाता 7वें गुण स्थान से 7वां गुण स्थान, 8वां गुण स्थान, 9वां गुण स्थान और 10वां गुण स्थान। 4 गुण स्थान जो है प्रमाद मुक्ति के गुण स्थान है। समझ में आया भैया? हाँ, वो तो है। स्वरूप में असावधानी है तो फिर सम्य दृष्टि भी नहीं है। क्या भगवान? स्वरूप का ही पता नहीं है उसे। वो निश्चय से यही है, स्वरूप के प्रति असावधान रहना। तो कहते हैं, इसमें कहा कि 15 प्रकार के प्रमाद से मुक्ति होना, तो ये कहलाता है अव्रत 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 प्रमाद मुक्ति। क्या 3 हो गया? चौथा मोह मुक्ति। उपशांत मोह और क्षीण मोह गुण स्थान वर्ती सर्वजीवों में मोह मुक्त कहना। क्या? ये 11वां गुण स्थान उपशांत मोह और क्षीण मोह, 12वां गुण स्थान त्यागी महाराज, ये मोह मुक्त कहलाता है। मैं ऐसा लिया है, ठीक है ना? मोह मुक्त है 11वां गुण स्थान और 12वां गुण स्थान है। उपशांत मोह क्षीण मोह गुण स्थान वर्ती सर्व जीव को मोह मुक्त कहना योग्य है। और फिर कहते हैं जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति कौन है? 13वें गुण स्थान वाले, जिन शासन में इस प्रकार से मुक्ति का स्वरूप बताया गया है। समझ गए आप?
सहयोग केवली और अयोग केवली जीवन मुक्त हैं। सहयोग और अयोग केवलियों को जीवन मुक्त कहना है, इन्हें जो है जीवन मुक्त कहते हैं। 13वां गुणस्थान त्यागी महाराज। सहयोग केवली अयोग केवली, और जो है अंतिम मुक्ति है देह मुक्ति, गुण स्थानातीत। जीव द्रव कर्म भाव कर्म और 9 कर्म से रहित होने के कारण सिद्ध जीवों को देह मुक्त कहते हैं। क्या? जिन शासन में इस प्रकार की मुक्ति का स्वरूप बताया गया है त्यागी महाराज। गुण स्थानातीत जीव द्रव कर्म यानी 8 कर्म, ज्ञान वर्णादि 8 कर्म, भाव कर्म यानी मूल राग देश के परिणाम, 9 कर्म यानी शरीर आदि, द्रव कर्म भाव कर्म 9 कर्म से रहित जीव ये कहलाते हैं सिद्ध भगवान देह मुक्त। समझ में आया भैया? इस प्रकार से है। हाँ, वो भाव कर्म से ही तो द्रव कर्म बनते हैं। भाव कर्म से द्रव कर्म, द्रव कर्म से भाव कर्म, मूल में तो भाव कर्म ही है। क्या समझ गए? मूल राग देश के परिणाम, विपरीत मानता, पर द्रव्यों का लक्ष्य करके जो रागादिक परिणति आत्मा की पर्याय में राग द्वेष के परिणाम, मोराग द्वेष के परिणाम, इनसे कर्मों का बंध होता है, द्रव कर्म का बंध होता है। मोराग द्वेष के परिणाम चले गए तो द्रव कर्म का बंध भी नहीं होगा त्यागी महाराज। क्या? द्रव कर्म के उदय में संयोग शरीर आदि मिलते हैं, बाहर के अनुकूल प्रतिकूल संयोग मिलते हैं भगवान है। मूल में मोह कर्म ही चला गया तो ये तो जली हुई जेबड़ी के समान रहते हैं। समझ में आया भैया? अरिहंत परमात्मा है, उनको मोह राग देश के परिणाम है क्या? बोलो। नहीं है। समझ में आया? उनको कर्मों का बंध भी नहीं होता है, स्थिति अनुभाग बंध नहीं पड़ता है, प्रदेश बंध है और प्रकृति बंध है। वो तो ऐसा है आए राम गए राम, एक समय से दूसरे समय नहीं टिकता है। जो स्थिति अनुभाग बंद होता है, 4 प्रकार के बंद है ना, प्रकृति बंद, प्रदेश बंद, स्थिति बंद, अनुभाग बंद। अरिहंत परमात्मा को स्थिति अनुभाग संबंधी बंध नहीं होता है। प्रकृति प्रदेश बंद है, वो भी एक समय मात्र का है त्यागी महाराज, उसे बंध नहीं गिना है। समझ में आए? मूल में बंध का कारण तो कसाय भाव है, मूल राग देश के परिणाम ना होने के कारण से समय कर्मों का बंधन का जो संबंध है वह किसके साथ में है? किसके साथ में है? मूल राग देश। समझ में? वो ही वास्तव में आत्मा का संसार है त्यागी महाराज। समझ में आप? जैसे कोई जी दो तरह के लोग हैं, एक ने शरीर में तेल लगाया है और दूसरे ने तेल नहीं लगाया है, तो भाई मार्केट में जो धूल उड़ रही है वो किसको चिपकेगी भैया? जिसने शरीर में तेल लगाया है उसके जो मिट्टी चिपकती है, और जिसने तेल नहीं लगाया है क्या उसके मिट्टी चिपकेगी शरीर में? बोलो हाँ या ना पापा? अरे बोलो। क्या क्या उदाहरण दिया? 2 व्यक्ति हैं, एक ने शरीर में तेल लगाया है और एक ने शरीर में तेल नहीं लगाया। दोनों व्यक्ति मार्केट में निकल गए और मार्केट में तो जो गंदे जो मिट्टी उड़ती ही रहती है। उड़ती है कि नहीं उड़ती है? अरे उड़ती है कि नहीं उड़ती है? तो किसके चिपकेगी? जिसने अपने शरीर में तेल लगाया है उसको ही जो है मिट्टी चिपकती है, और जिसने तेल नहीं लगाया उसके मिट्टी चिपकेगी क्या? समय शरीर तक आएगी तो जरूर, लेकिन शरीर के साथ संबंध नहीं बनाएगी।
जो आत्माएं मोह राग द्वेष के परिणाम करते हैं उन्हीं के साथ कर्मों का बंधन होता है। पूरे लोकाकाश में कार्बन वर्गणाएं भरी पड़ी हुई हैं। जो आत्माएं मोह राग द्वेष करेंगे उनके साथ ही कर्मों का बंधन होता है, और जो आत्मा मोह राग द्वेष नहीं करेंगे उनके साथ क्या कर्मों का बंधन होगा क्या? तो मूल में बंध का कारण कौन है? मोह राग द्वेष के परिणाम। समझ में आया भैया? जिन्हें कर्मों का बंधन नहीं करना है उन्हें वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करके, क्या भगवान, मैं तो चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप हूँ, ये शरीर